दोस्तों आज हम आईबी के बारे में क्या बात करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सिलेक्शन की लिस्ट में नाम आने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाता है एक बच्चे को। आपको दो प्रूफ दिखाऊंगा, एक नहीं दो प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा के मैं बात करूंगा सो दैट कि आपको पता चल सके कि भाई ऐसा भी होता है। शॉर्ट वीडियो रहेगी, आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है बस। ठीक है, आपके साथ भी ये हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी जिसके साथ हुआ है वो भी अपना ही बंदा था उस टाइम पे। उसको पता चलना नहीं चल पाया, तो आज अब वो हमारे पास आए हैं कि सर अब आप बता दीजिए कुछ, हमने क्या करना है। देखो ये 28 अप्रैल 2025 का है भाई। ठीक है, 28 अप्रैल 2025 का है, जहां पे आईबी की मेल आती है कि भाई आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिलेक्शन होने के बाद की बात है ये। हाँ, लेकिन ये एमटीएस की पोस्ट का था। ठीक है, ये किस पोस्ट का था भाई? ये एमटीएस पोस्ट का था। तो यहाँ पे सेम बात है, कोई नहीं, आईबी का जो सारा प्रोसेस होता है वो एक ही है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब ये पोस्ट में क्या बोलते हैं कि भाई आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। किस रीजन के पीछे? कि यहाँ पे आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन कैसे दी थी मैं आपको बताता हूँ। जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म जमा होता है ना, जब आपका एसएसक्यू फॉर्म जमा होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ओके, जब आप डीवी देने जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये दो फॉर्म आपकी मेल पे आते हैं। आपको इसे भर के क्या करना होता है? जमा करना होता है। अब वहां पे ना बच्चे कुछ अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, कुछ कुछ छुपा लेते हैं। मान लो कल मुझे वैसे रोज मेल आती है कि सर मेरे पापा के ऊपर क्रिमिनल केस है, सर मेरे ऊपर गाड़ी का चालान का केस चल रहा है। भाई गाड़ी का चालान का केस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, वो पेनल्टी वाला है। अगर आपके ऊपर गाड़ी का चालान है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मेरे हाथ में हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, भाई इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं बता सकता, और ना ही मैं बता पाऊंगा आपकी छोटे छोटे कंसर्न को। इतना मेरे पास समय होता भी नहीं कि मैं आप कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है। भाई मन नहीं लग रहा है तो मैं क्या बोलूं? उसमें मन नहीं लग रहा तो मन लगाओ फिर। ठीक है, मन लगाने के लिए तो मैं घर में आऊंगा नहीं ना भाई, कि मैं वहां नाचू तुम्हारे सामने और तुम पढ़ाई करो। भाई वो तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। नौकरी तुम्हें 1.5 लाख की नौकरी तुम्हें चाहिए भाई, तुम्हें करनी है। मेरा तो घर नहीं चलने वाला ना उससे, मेरे को तो अपने आप खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने दी, बिना पूछे हमसे बात करे, हमारा बिना वीडियो देखे आपने फॉर्म भर दिया। उस टाइम पे तेज बन गई कि नहीं भाई मैं दुनिया का सबसे तेज इंसान हूँ। हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। ये होता है, एक नौकरी हाथ में आते हुए चली गई। इसीलिए दूसरे की गाइडेंस जरूरी होती है। समझ में आया? जिसको समझ में आ रहा होगा वो समझ लेगा कि हाँ यार ठीक है। तो ये तो आपको मैंने दिखा दिया एक प्रूफ। दूसरा प्रूफ यहाँ पे देखो। ओके, दूसरा प्रूफ है यहाँ पे, आगे हो जा भाई, ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये भी पढ़ लेना क्या बोला बच्चे ने, और ये भी देखो यहाँ पे। अब ये बच्चे का एनओसी जमा करना था, क्योंकि ये बच्चा अभी भी किस में है? बच्चा तो खैर क्या है, हाई कोर्ट में अभी भी जॉब करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको बोला कि आपने स्कैन कॉपी प्रोवाइड करानी है हमको यहीं पर ही मेल में ही। ठीक है, पॉजिटिव सेंड बाय आपको 4/12/2024 से पहले यहाँ पे सेंड करनी पड़ेगी। IBACIO में सिलेक्टेड था ये, पिछले वाली भर्ती, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेल आया था। बच्चे का इंटरव्यू 29 मिनट चला था। जिन बच्चों ने यहाँ पे पिछले बार इंटरव्यू दिया उन्हें पता होगी 5-5 मिनट के इंटरव्यू चल रहे थे। इस बच्चे का 29 मिनट चला था। मैंने खुद बोला था भाई 75 से 80 मार्क्स आएंगे। देखो यहाँ पे आपने बोला था कि 75 से 80 मार्क्स आएंगे, पिछले बार की बात कर रहा हूँ मैं। ये डिस्क्रिप्टिव भी बहुत अच्छा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्ट आता है बंदे का, और यहाँ पे बच्चे का यहाँ पे नहीं होता है। समझ में आ गया? ये आया था उससे पहले, रिजल्ट से पहले इसके पास, बंदे के पास। समझ में आ गया? नंबर कितने थे बंदे के भाई? 67 नंबर थे प्रीलिम्स में, और रॉ मार्क्स 67 थे। खुद समझ लो आप। 49 से 51 वालों का भी जर्नल में सिलेक्शन हुआ था। 49 से 51 वालों का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंफर्म नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, समझ में आ गया? रात 12 बजे तक पढ़ता है अभी भी। सुबह 6 बजे कोर्ट जाना होता है, ड्यूटी, पूरा दिन ड्यूटी में रहता है, लेकिन बंदा फिर भी काम करता है। ये है तुम्हारे लिए मोटिवेशन। दिस इज कॉल्ड द मोटिवेशन। ठीक है, 27 एग्जाम क्लियर कर चुका हूं आज तक, 27 एग्जाम। आईबी में जाना चाहता हूं मन से, तो आईबी में जाना उस बंदे को, इसलिए जॉब कर रहा हूं। बस बेरोजगार ना बोला कोई, इसलिए। समझ में आ गया? अभी हाई कोर्ट में गवर्नमेंट जॉब करता है बंदा। तो तुम्हारे को अगर कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो भाई इससे बंदे से मोटिवेशन ले लेना कभी।
इसकी बातों से। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे पॉसिबल रीजंस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या है। ठीक है, पहली चीज भाई, अगर तुम कोई भी गलत इंफॉर्मेशन तुमने अभी भर दी है किसी भी चीज में, तो भाई वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आगे जब तुम्हारा सिलेक्शन होना है, जब तुम्हारे को यहाँ पे टीयर 2 में जाओगे, टीयर 2 के बाद जब टीयर 3 में जाओगे, जब तुम्हारा सिलेक्शन होना है, तो वहां पे तुम्हें हमारी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी 100%, क्योंकि वहां पे तुम अकेले नहीं कर पाओगे और कोई भी फॉर्म बिना पूछे बिना गाइडेंस के मत भर देना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भाई अगर तुम 2 साल वेट करने के लिए तैयार हो तभी IBSL में बैठना। मुझे आज तक भी मैसेज आते हैं 2023 वाले की, सर वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। देखो मेरे को इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन अब आप खुद सोचो कि मैं हजारों बच्चों को रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा ना। खुद सोचो आप, बच्चों के कंसर्न कितने सारे होते हैं। अभी आप खुद देखना, अभी मुझे दिन भर मैसेज आ रहे हैं प्री कब होगा, प्री कब होगा, प्री कब होगा। फिर मुझे मैसेज आएगा सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे। फिर ठीक है पेपर हो गया, पेपर सर पेपर कैसे गया, पेपर, हजारों मैसेज आते रहते हैं। फिर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा प्री का, फिर मेंस कब होगा प्री का, प्री का एडमिट कार्ड कब आएगा, प्री का रिजल्ट कब आएगा। सोचो आप, इतने सारे क्वेश्चंस, सब्र ही नहीं है। 2 साल अगर आप देने वाले हो ना अपने आप को IB के लिए, तो जाकर आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो प्री में, मेंस में, नहीं तो आपके किसी और इंटरव्यू में, मतलब किसी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे भाई, इस बंदे की डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलती हुई होगी, या तो ये रीजन आपको IB ही खुद बताएगा कि उन्होंने इस बंदे को सेलेक्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि ये बहुत इंटरनल वाली बात है, मैं आपको वहां पे नहीं बता पाऊंगा और वो चीज डिपार्टमेंट के लिए बताने के लिए सही नहीं है। ठीक है भाई, कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली होगी बंदे की कहीं से, कुछ गलत मिल भी सकता है, क्या पता, है ना। अब आपको लग रहा है कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया। भाई 2 साल से वेट कर रहे हैं लोग, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी 2021 वाले बैच में 2 साल 3 साल तक वेट करते हैं लोग। तो ये मत समझना कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो आपका हो गया। भाई अभी भी वेटिंग क्लियर हो रही है 2023 वाले एग्जाम की। 2025 आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे 25 चल रहा है, 2023 21 2022 23 वाले जो भर्ती हुई थी ना अभी MTS की, उसकी अभी भी वेटिंग। कल एक बंदे ने ज्वाइन करा है MTS में, क्योंकि जॉब को छोड़ दे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए 2-2 3-3 साल तक वेटिंग क्लियर होती है एग्जाम की, 2-2 3-3 साल तक। ओके, तो सिलेक्शन IB में हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको टाइम बहुत लगता है यार। बस ये चीज आप ध्यान देना कि IB की भर्ती प्रोसेस टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। 3-3 4-4 साल में भी सिलेक्शन होता है, लेकिन हाँ सिलेक्शन हो जाता है भाई IB में। गलत नहीं करते हो किसी के साथ, डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ, हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि जिसका सिलेक्शन होना होता है उसको नहीं करते हैं फिर वो सिलेक्ट। तो भाई अब देख लो, आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी आप जानो और आपकी भर्ती जाने, क्योंकि भाई नौकरी आपको करनी है, पैसा आपको कमाना है। ठीक है, सैलरी आपके हाथों में आएगी। ओके, उससे आपका जीवन चलेगा। मेरा काम तो इन्फॉर्मेशन देना, आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है।